मैं ये कह रहा था कि 4500 साल कोई आगे बढ़ सका? अरे कहीं विकास हुआ, कहीं इंप्रूवमेंट हुआ? अंधेरा था पूरी दुनिया के पर्दे पे, नामो निशान नहीं था उजाले का। कोई कुछ नहीं कर सका, आगे नहीं बढ़ सका। 12-12 फीट का आदमी गधे के कान पकड़े घूमता था, इधर से उधर, उधर से इधर। गधे के कान पकड़े घूम रहा है, इधर से उधर, इधर से। जैसे हम लोग वो पकड़े घूम रहे हैं नहीं क्या, स्टेयरिंग, और वो गधे का कान पकड़े घूमता था। इस बस्ती से उस बस्ती में, उस बस्ती से इस बस्ती में। 12 फीट का आदमी कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। 4500 साल हवाओं को पकड़ ना सका, और हमने 1500 सालों में इतना कमाल कर दिया कि 5.5 फीट के जरूर रह गए, 5.7, 5.6 के रह गए। मगर कमाल ये कर दिया कि हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया, और इतनी कर्री डाट लगा दी कि हवा को निकलने का बाईपास ही नहीं मिला। और अगर कहीं हवा ने कोई बाईपास ढूंढ लिया तो हमने खड़े ही खड़े पंचर जोड़ दिया। 1500 साल में जो 4500 साल में जमीन से उठ ना सका, वो 1500 साल के अंदर जमीन से उठा अंतरिक्ष में बैठ गया। प्लेनों में घूमता है वो, जमीन से पेट्रोल निकालता है वो, जमीन और आसमानों के किनारों को क्रॉस करता है वो। कितनी तरक्की कर ली। वजह अमेरिका, यूरोप कहता हमने चमकाई है दुनिया। यू आर टेलिंग अ लाई, झूठ बोल रहे हो। ना तुमने चमकाई है, ना तुमने चमकाई है। इस दुनिया को अगर किसी ने चमकाया तो हमने चमकाया है। 4500 साल नो डेवलपमेंट, नो इम्प्रूवमेंट ऑल ओवर यूनिवर्स। पूरी दुनिया में कोई तरक्की नहीं। वजह यह थी कि दुनिया के पर्दे पे इल्म नहीं था। दुनिया के पर्दे पे इल्म नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं है, इल्म तो था मगर सिर्फ नबियों के पास था, उनकी जनता में नहीं फैलाया था। गौर करने की अल्लाह ने हजरत आदम को इल्म दिया था मगर उनकी जनता को नहीं दिया। हजरत आदम को तो इतना इल्म दिया था कि उन्हें 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म था, फरमाया गया था जनाब वाला, मगर उनकी कौम को इल्म नहीं दिया गया, कॉमन नहीं किया गया इल्म जनाब वाला। सेलेक्टेड पर्सन्स को दिया गया मगर सबको नहीं दिया गया जनाब वाला, कॉमन नहीं किया गया। हजरत शीश को इल्म दिया गया मगर उनकी जनता को नहीं दिया गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को दिया गया मगर जनता को नहीं दिया गया। हजरत इस्माइल रबीउल्लाह को दिया गया मगर जनता को नहीं दिया गया। हजरत मूसा को, हजरत ईसा को दिया गया, हजरत मूसा को दिया गया, हजरत यूसुफ को दिया गया। हजरत दाऊद तो हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे जनाबे वाला, इन्हें इल्म दिया गया था मगर इनकी जनता को इल्म नहीं दिया गया। इसीलिए जनता आगे ना बढ़ सकी, कौम आगे ना बढ़ सकी। वो ना साइकिल बना सकी, ना मोटरसाइकिल बना सकी, ना वो प्लेन बना सकी, ना वो ट्रेन बना सकी, ना वो रडार बना सकी, ना वो माइक बना सकी, ना वो बिजली बना सकी, कुछ भी नहीं बना सकी जनाब वाला। इसको जनता के पास इल्म था ही नहीं, सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास कॉमन नहीं था। क्यों? उसकी वजह, अरे अल्लाह चाहता तो पहले दे देता, वही अल्लाह आज दे रहा, वही अल्लाह पहले भी दे सकता था या नहीं दे सकता था? तो उस अल्लाह ने पहले इल्म क्यों नहीं दिया, सिर्फ नबियों को दिया, जनता में इल्म को कॉमन क्यों नहीं किया? उसका जवाब ये है कि अल्लाह की मशीयत ये थी। अल्लाह कभी कभी सही करने में भी खराब हो जाता है जनाब वाला, कभी कभी सही करने में भी खराब हो जाता। अब हम कुछ नहीं कहेंगे, अब हमारी बात दूर तक आवाज तो जा रही है ना, पहुंच रही है? जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे और दो जहां में तुम्हारी लाज रखे। अल्लाह ने पहले क्यों नहीं फैलाया? 4500 साल में ये इनकलाब क्यों नहीं आया? अब कुरान का वो फल देखो, जिस फल की वजह से सारी दुनिया टारगेट बनाए हुए मेरे कुरान को, इसलिए नहीं आया कि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं दुनिया के पर्दे पे इल्म को आम नहीं करूंगा, अभी जनता के बीच में इल्म को कॉमन नहीं करूंगा। पहले जमीन के पर्दे पे मैं अपना आखिरी रसूल भेजूंगा, अपना महबूब भेजूंगा, मेरा नबी आएगा, पहले नबी आएगा, बाद में इनकलाब आएगा। पहले मुस्तफ़ा फिर बहार, पहले मुस्तफ़ा फिर निकार, पहले मुस्तफ़ा फिर क्रांति, पहले मुस्तफ़ा फिर रेवोल्यूशन, पहले मुस्तफ़ा फिर उजाला। यही हुआ 12 रबीउल अव्वल को नबी आ गए, नबी आ गए, जमाने पे छा गए।
और जोर से बोलो। 12 रबीउल अव्वल को नबी आ गए, जमाने पे छा गए, उनका बचपन देखा। दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए और गलियां सजी हैं उनसे और गलियारे महके उनसे, तो अल्लाह की कसम पूरी दुनिया भाई एक जवान कहती थी कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए, मेरे अल्लाह ने फरमाया आजा मेरे महबूब गारे हीरा में आजा, आजा गारे हीरा में आजा, आजा मैं तुझे अपना कुरान दे दूं, अपना बयान दे दूं। मुस्तफ़ा गारे हीरा में आ गए, अल्लाह ने जिब्राइल को उतार दिया। ये समझने की बात है, इंटरेस्टिंग बात यही है। कल अगर कोई यहूदी तुम्हारे सामने खड़े होकर कहते व्हाट द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड, बता रहे मुसलमान बता कुरान की उपलब्धि क्या है, कुरान का फायदा क्या है, तो बताना, ये मत कहना इमरान हम की तकरीर कर रहा था, ये बताना कि फायदा कुरान का ये है। मेरा कुरान सारी दुनिया का शुभचिंतक है, मेरा कुरान सारी दुनिया का शुभचिंतक है। कुरान जलाने वाला गद्दार है इंसानियत का, और जनाबे वाला कुरान फाड़ने वाला गद्दार है इंसानियत का। एहसान फरामोश है, नमक हराम है। पूरी दुनिया को मेरे कुरान ने नमक खिलाया है और सारी दुनिया पे कुरान ने एहसान किया है। अगर कोई यहूदी ये पूछे तो कुरान की उपलब्धि क्या है बताओ, तो सीधे कहना ये है कुरान की उपलब्धि कि जब गारे हिरा में थे मुस्तफ़ा, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, और जिब्राइल को भेजा तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल पहली सूरत लेके आए। और जब पहली सूरत लाए तो पहली सूरत में शाही फरमान जारी हो गया, घोषणा हो गई, अल्लाह की तरफ से डिवाइन स्टेटमेंट आ गया। पहली सूरत में क्या घोषणा हुई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अल्लाह ने जनाबे वाला ऐलान कर दिया, स्टेटमेंट जारी हो गया, डिवाइन स्टेटमेंट था ये। इरशाद फरमा दिया मेरे कुरान में पहली सूरत में ही अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम ये है अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। आज इल्म का उजाला आम हो गया, कुरान आ गया, इल्म का उजाला फैल गया। और जैसे इल्म का उजाला फैला है जनाबे वाला पूरी दुनिया में, मानव समाज में, मुसलमानों में नहीं, अल्लमल इंसाना मानव समाज की बात करता, अल्लाह मुसलमान की बात नहीं करता। अल्लमल इंसाना मानव समाज में इल्म का उजाला फैल गया। मानव समाज का मतलब नहीं सबका साथ सबका विकास, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। कुरान सबका साथ सबका विकास करने आया है। कुरान जनाबे वाला अल्लाह की कसम कुरान मुंह देख के फैसला नहीं करता। फीहे शिफाउल लिन्नास, पब्लिक और जनता का फायदा है। फीहे हुदल लिन्नास, यहाँ जनता और पब्लिक का फायदा है। अल्लमल इंसाना सबका साथ सबका विकास, सारे इंसानों के लिए पूरी दुनिया में इल्म का उजाला आम कर दिया गया। यही वजह हुई कि कुरान उतरने के बाद ये जेम्स वाट निकम्मा स्कूल जाता नहीं, जनाब कोयला देख कर रेल का इंजन बना रहा है, ये मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। हजरत मोहतरम बस यहीं पे बात तमाम नहीं हुई। किसी को पता नहीं था कि जमीन में पेट्रोल निकलता है, पहली बार मेरे कुरान ने सारी दुनिया को बताया। वो अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, किसी को नहीं मालूम था कि कभी प्लेन भी उड़ाए जा सकते हैं। अल्लाह ने 27वें पारे में पहली बार दुनिया के सामने डिस्क्लोज किया और पॉइंट आउट कर दिया मेरे कुरान ने, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ए इंसानों और जिन्नों के गिरोह, अगर तुम जमीन और आसमानों के किनारों को क्रॉस करना चाहो तो किनारों को क्रॉस कर सकते हो, मगर जहां जाओगे अल्लाह की हुकूमत पाओगे। खुदा की कसम उस जमाने में जब प्लेन का तसव्वुर भी नहीं था, मेरा कुरान पहली बार सारी दुनिया में इल्म की बयार बहाता है। इल्म की बातें बाहर ही चलती है और कुरान ही है जो जमाने की इन हकीकत को पॉइंट आउट। नारे तकबीर।